आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? A 40 kg सेल इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक 40 kg का 40 kg का क्या है? सेल है जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। इट एक्सप्लोडेड इनटू 2 पीसेस। जब वो ऊपर में था तो उसका 2 पीस हो गया, 2 हिस्सा में वो बट गया। 1 पीस ऑफ मास, एक पीस का मास कितना हुआ? 15 kg, 15 kg इसका मास हुआ। स्टॉप, वो क्या हुआ? वहां पर रुक गया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीसेस। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक 40 kg का क्या है? सेल है जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। जब ऊपर में गया तो वो 2 हिस्सा में बट गया। पहला का मास कितना हुआ? 15 kg का, जो वो स्टॉप हो गया, वहीं पर रुक गया। दूसरा का हमको मास पता करना होगा कितना होगा, और दूसरा का वेलोसिटी भी हमको पता करना होगा। तो दूसरा का वेलोसिटी कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। हेयर m इक्वल टू 40 kg, 40 kg यहाँ पर m दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? स्पीड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर से हमको क्या में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको वेलोसिटी निकालना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 72 को क्या करेंगे? 1 kg में 72 को 1 kg में कितना होता है? कितना ग्राम होता है? तो यहाँ पर 1000। अब हम इसको क्या में चेंज कर रहे हैं? इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। इसीलिए 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 से हम लोग क्या करेंगे? इनटू करेंगे। जब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप लोग काट के नहीं दिखाओगे। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये कितना आएगा? सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इतना हम लोग क्यों किए? इतना हम लोग के सॉरी, हाँ यहाँ पर ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। इतना करने का कारण यही था सिर्फ कि यहाँ से हमको क्या करना है? किलोमीटर से हम क्या में चेंज किए? मीटर पर सेकेंड में चेंज किए हैं, इसलिए हम लोग को इतना वर्क करना पड़ा। ठीक है, नहीं तो हम चेंज नहीं करते हम लोग। ठीक है, यहाँ से अब बोला गया है, यहाँ तक तो हो गया जब हम पूरा बॉडी सेल था 40 kg का उस समय का। लेकिन जब वो ऊपर में क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उस समय वो 2 हिस्सा में बट गया। तो पहला 1 पीस ऑफ मास कितना है? 15 kg, 15 kg यहाँ पर लिखे हुए। m1 इक्वल टू 15 kg, 15 kg। यहाँ से v1 क्या होगा? v1 मतलब वेलोसिटी। अब वहां पर बोला है 1 पीस ऑफ मास 15 kg स्टॉप मतलब वो रुक गया, मतलब v1 क्या होगा? 0 होगा। उसका वेलोसिटी क्या होगा? रेस्ट पर कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर एक वर्ड बहुत सा दिया हुआ है, स्टॉप मतलब रुक गया। वो जब बॉडी रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, इसलिए v1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए दूसरा बॉडी का मास हमको नहीं पता, तो दूसरा बॉडी का मास पता करने के लिए क्या करेंगे? टोटल बॉडी का वेट कितना, मास कितना था? 40 kg। 40 kg में 15 kg को हम माइनस कर देंगे तो सेकेंड बॉडी का मास निकल जाएगा। तो m2 इक्वल टू 40 kg माइनस 15 kg, 15 kg। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 में 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। यहाँ से 40 में 3 में 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 25 kg बच गया। दूसरा जो बॉडी था m, आपका क्या? m2 कितना निकल गया? दूसरा बॉडी का मास कितना निकल गया? 25 kg, 25 kg निकल गया। अब यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है? तो v2 फाइंड करना है। v2 ये म्यू लग रहा है ना, न्यू लग रहा है, तो v2 फाइंड करना है। v2 हमको नहीं पता। यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस। अदर पीस का हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अप्लाइंग, कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। वहां पर लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। m1 v1 प्लस m2 v2
इक्वल टू m और v। यहाँ से सबका वैल्यू हमको पता है, सबका वैल्यू क्या है पता है, सिर्फ हमको वैल्यू बैठाना होगा। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है तो 15 kg, यहाँ पर 15 kg हम लोग 15 उतार दिए। ठीक है, अभी यूनिट हम लोग नहीं लगा रहे, लास्ट में एक बार यूनिट लगा देंगे। ठीक है, v1 कितना है, v1 0 है क्योंकि यहाँ पर 0 लिए है ना, 0 उतार दिए। यहाँ से प्लस m2 कितना है, m2 आया है 25 kg, kg यहाँ नहीं, यूनिट नहीं लगाते। ठीक है, चलिए हमको v2 क्या है, v2 हमको नहीं पता, v2 यहाँ पर रहने देते हैं। m कितना है, m है मेरा, यहाँ से m है 40 kg तो 40 उतार दिए। v कितना है, v निकला है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से 25 इंटू v बच जाएगा, यहाँ से क्या बच गया 25 इंटू v2 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और यहाँ पर डबल 0 हो गया, 4 2 जा 8, 800 हो जाएगा। यहाँ से v2 का अगर हम वैल्यू निकालें तो 800 बाय 25 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड करने के लिए ये कौन सा टेबल में जाएगा तो 5 का टेबल में जाएगा, 5 5 या 25, 5 का टेबल में 8 तो आता नहीं है ना, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 5 1 जा 5, यहाँ से 3 कैरी मिल गया, 5 6 जा 30 और यहाँ पर 0 160 आ गया। फिर ये 5 का टेबल जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कैरी 5 2 जा आपका आ गया 5 2 जा 10, 32 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका v2 कितना निकल गया, v2 जो निकल गया 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी निकल गया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक सेल था जो फ्लाई कर रहा था, उसका मास कितना था 40 kg था और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, फ्लाई कर रहा था 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो फ्लाई कर रहा था। जो ऊपर जाने के बाद वो दो हिस्सा में बटा, पहला का मास हुआ 15 kg जो वहां जाके रुक गया, और दूसरा का जो मास है, दूसरा का मास हमको निकालना पड़ा कि पूरे मास में से फर्स्ट का जो मास था उसको माइनस कर दिया तो 25 kg आ गया। यहाँ से हमको v2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किए, जो फॉर्मूला आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ से मेरा v2 निकल गया जो हुआ 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।